मुझे पता है कि तुम्हें बताया गया है बचपन से ही कि अगर तुम्हें बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, बढ़िया पब्लिक स्पीकर बनना है, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये पूरा सच नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें जो 3-4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो तुम्हें बनाएगी टॉप 1% स्पीकर ऑफ दिस होल वर्ल्ड। क्योंकि आज के टाइम पे तुम्हें पता है, जब कोई इंग्लिश बोलता है तो आई एम लाइक दिस, लाइक यू नो, लाइक लाइक। ना किसी को इंग्लिश बोलने आ रही, ना ही कोई हिंदी बोलने में बढ़िया है। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के जमाने में तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, जो कि बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, प्योर एजुकेशनल है। रिस्पेक्ट फॉर यू ब्रो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिर्फ प्रैक्टिस से तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सुधरने वाली। क्यों? क्योंकि मैंने यूट्यूब पे 250 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स 90% लोगों से अच्छी है, एवरेज लोगों से अच्छी है। बट क्या मैं उस लेवल पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ? क्या मैं अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, अपना पॉइंट को रख पा रहा हूँ, अपने थॉट्स को? ये वीडियो पूरी की पूरी अनएडिटेड होने वाली है, एक बार में, नो कट्स। तो वो तो तुम अपने सामने ही देख लोगे। बट उस लेवल पे मैं अभी भी इन्फ्लुएंस लोगों को नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस बारे में, तो ये पूरा ट्रू नहीं है कि तुम बस प्रैक्टिस करते रह जाओगे एंड तुम बढ़िया बोलने लग जाओगे। सो सबसे पहला पॉइंट, चेंज स्पीड ऑफ थॉट्स इनटू वर्ड। देखो, ये जो मैंने अभी पॉज लिया, काफी इंपॉर्टेंट, अभी तुम सीखोगे। हमारा दिमाग 1 मिनट में 4,000 वर्ड्स सोच सकता है। 4,000। बट क्या तुम अगर बोलने जाओगे तो 1 मिनट में 4,000 वर्ड्स बोल सकते हो? नहीं। 1 मिनट में तुम 100, 120, 140 वर्ड्स बस इतने ही बोल सकते हो। तो अगर सोच इतने ज्यादा स्पीड पे रहा है एंड बोलने की स्पीड इतनी कम है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम फंबल करोगे, तुम स्टटर करोगे, तुम्हारे वर्ड्स मुंह में फंस जाएंगे? ऑब्वियसली। हम सोचते बहुत तेज हैं, बोलते बहुत धीरे हैं। तो क्या करना है? हमें आदत डालनी है कि हम स्लो बोलें। स्लो बोलने से क्या होगा कि तुम अपने दिमाग को टाइम दोगे कि वो अच्छे से जो भी कहना चाह रहा है, 50 थॉट्स आते हैं एक बार में, कौन से थॉट को, कौन से वर्ड्स को वो सेलेक्ट कर रहा है, उसको टाइम मिलेगा, देन वो प्रोसेस कर पाएगा इन चीजों को। तो सबसे पहली एडवाइस यही है कि अब से तुम स्लो बोलने लग जाओ। कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, तुम यूट्यूब वीडियो नहीं हो कि तुम्हें 1.5x पे चलना है। हाँ, लोगों का अटेंशन स्पैन आज के टाइम पे कम है, बट अगर तुम स्लो बोलोगे, प्रिसाइज बोलोगे, तुम्हारे थॉट्स बढ़िया से निकल के आ रहे होंगे, 1 दिन 2 दिन कुछ टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि तुम अपनी बातों को क्लियरली कह पा रहे हो। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर इस तरीके से यूट्यूब वगैरह पे बोल रहे हो, फिर तो एकदम बढ़िया है, क्योंकि तुम जल्दी बिना पॉज लिए बोलने के चक्कर में अननेसेसरी वर्ड्स बोले जा रहे हो, जैसे कि कुछ कुछ मैंने भी इस वीडियो में अभी तक बोल दिया है। उसका कोई मतलब नहीं है। सो पॉज लो, आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं। वो हमारा पहला पॉइंट था ना। दूसरा पॉइंट है ओवर प्रोनाउंसिएशन। मतलब तुम देखोगे कि हम लोग, जितने भी लोग बोल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, हमारा मुंह खुलता ही नहीं है वैसे इसी तरीके से। ये रॉन्ग है। इसी वजह से तुम और ज्यादा स्टटर करते हो, इसी वजह से तुम्हारी जुबान और फंस जाती है। तो ओवर प्रोनाउंसिएशन का मतलब बस इतना है कि अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा, अपना मुंह पूरा एकदम खोल के, पूरा एनर्जी से इस तरीके से बोलो। जैसे अब तुम्हें कुछ भी बोलना है, ओवर एग्जेजरेशन, तो पूरा इन ओवर एग्जेजरेशन, ओवर एग्जेजरेशन, हर एक वर्ड को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोनाउंस करो, थोड़ा एनर्जी के साथ, थोड़ा मुंह तुम्हारा पूरा खुल रहा है, पूरा जॉ तुम्हारा खुल रहा है, तब जाके तुम क्लियर बोल पाते हो। नहीं तो तुम्हारी जुबान उसी में फंसी रहेगी एंड सामने वाला इंसान समझ भी नहीं पाता है तुम कहना क्या चाह रहे हो। आई थिंक मेरे साथ ये बहुत होता था, इंट्रोवर्ट्स के साथ ये बहुत होता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं, अपने आप में ही परेशान रहते हैं, तो उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। अब देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पिछले 2-3 सेंटेंस से यही बोले जा रहा हूँ कि मेरे साथ ही हो रहा है, उनके साथ ही बहुत हो रहा है। तो इसीलिए तुमको पहला पॉइंट याद रखना है कि स्लो बोलो, सोच लो कहना क्या है क्या नहीं। दूसरा पॉइंट क्या चल रहा है हमारा, वो है ओवर प्रोनाउंसिएशन। तो किसी वर्ड को बहुत ज्यादा प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, मतलब इतना कि तुम ओपन होके बढ़िया से कह पा रहे हो जो भी तुम्हें कहना है। नाउ थर्ड पॉइंट है इंक्रीज गैप बिटवीन ईच सेंटेंस। हाँ, अब देखो, हम बहुत सारे फिलर वर्ड्स यूज करते हैं। फिलर वर्ड्स का मतलब है कि सेंटेंस के बीच में हम कुछ एक दो वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं जिनको अगर हम यूज ना करें
तो भी हम अपनी बात को एग्जैक्टली बल्कि उससे बेहतर ही डिलीवर कर पाते हैं। तो फिल कर देते हैं सेंटेंस के बीच का गैप, जहां पे गैप होना चाहिए, एक्चुअली पॉज होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में रहेगा लाइक, सो आई वॉज लाइक, देवर लाइक। लाइक बोलने की जगह तुम बोल सकते हो आई वॉज सॉक्ड। बट इंग्लिश जो खराब बोलता है, तुम देखोगे, नोटिस करोगे, बोलेगा आई वॉज लाइक सॉक्ड एंड ऑल। इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना होता। यू नो, दैट, इट, अब, तब, और बहुत ज्यादा ये फिलर वर्ड्स तुम यूज करते हो, इनको नहीं यूज करना है। तुम अपना सेंटेंस बोल रहे हो, तुम देखो फिलर वर्ड्स यूज क्यों करते हो, वो इसलिए क्योंकि तुमने एक सेंटेंस बोल दिया, ये सब फिलर वर्ड्स हैं। इस टाइम क्या हो रहा है कि तुम्हारा दिमाग प्रोसेस कर रहा है कि आगे क्या बोलना है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फिलर वर्ड्स, तुम बस शांत रहो ना, पॉज लो, वो अच्छा भी लगता है। क्योंकि अगर तुम एक ही पिच पे लगातार बोले जा रहे हो, एक ही पिच पे, और तुम्हारी जो वेवलेंथ कह लो वो ऐसे चल रही है ना, तो व्यूअर बोर हो जाएगा। तो तुम्हें कभी कभी ऐसे बोलना है कि और भाई कैसे हो, एंड और भाई कैसे हो, मतलब तुम्हारी जो पिच है वो अप एंड डाउन होनी चाहिए। तो क्या होगा जब तुम एक सेंटेंस फिनिश करोगे एंड तुम पॉज ले लोगे, तो इवन दो अगर तुम मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो एंड ऐसे मैंने पॉज ले लिया, तुम कुछ और कर रहे थे, तो तुम एक बार आओगे देखने के, अरे हुआ क्या। तो पिच का चेंज होना जरूरी है, वरना जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो, मतलब समझो, पता नहीं किस टोन में चला जाता है कि फिर वो इग्नोर ही करने लग जाता है। अटेंशन बनी नहीं रहती। तो अगर तुम कभी बोल रहे हो, कभी चुप हो जा रहे हो, कभी लाउड बोल रहे हो, कभी एकदम धीरे से बोल रहे हो, कभी एकदम पास आके बोल रहे हो, तो व्यूवर्स या तुम्हारा जो भी लिसनर है वो एकदम हुक्ड रहता है। एंड तुम फिलर वर्ड्स यूज नहीं करते हो, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप बढ़िया हो जाती है। तो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को बढ़िया से आर्टिकुलेट कर पाते हो। सेकंड थिंग है कि जो तुम्हें वर्ड्स यूज करने हैं, क्या वो स्मॉल होने चाहिए, हाई फाई होने चाहिए, कैसे वर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए बहुत ही कूल वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं। अब मम्मी के सामने फ्लेवर गास्टेड यूज करने का क्या मतलब है। तुम्हारा पॉइंट है मेन कि तुम्हारे आइडियाज सामने वाले के दिमाग में जाएं एंड वो समझे, एंड उसके हिसाब से वो अपना एक्शन ले या जो भी है। ये नहीं है कि तुम्हें कूल साउंड करना है। देखो, बड़े वर्ड्स यूज करो, हार्ड कूल टफ वर्ड्स यूज करो, बट तभी तक जब तक तुम्हारी ऑडियंस को तुम्हारी बातें समझ में आ रही हैं। ये नहीं कि कूल बनने के चक्कर में तुम बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हो एंड किसी को समझ नहीं आ रहा है एंड तुम बस चूतिया रह गए। क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, तुम बोल क्यों रहे हो, ताकि लोग समझे, तुम्हारा दोस्त समझे तुम अपनी स्टोरी क्या बता रहे हो, है ना। वहां पे खुद सपोज तुमने कहीं से इंग्लिश सीख ली, तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो एकदम टफ टफ, तुम्हारे दोस्त को समझ ही नहीं आ रहा नुआंस मतलब क्या हो रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनाता है। तो इजी लैंग्वेज यूज करो एंड कुछ ऐसे ही वर्ड्स यूज करो जो लोग, नॉर्मल लोग यूज करते हैं, तुम्हारा मैसेज लोग समझ पा रहे हैं। बेसिकली 10 साल के बच्चे को समझ में आना चाहिए ऐसा, जैसे कि इसको आ रहा है। नाउ फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क ऐसे समझो। फ्रेमवर्क कैसे समझाऊं तुम्हें मैं, स्क्रिप्ट या समझ जाओ ढांचा, कि ये 3 4 चीजें करो अगर तुम्हें किसी से बोलनी है। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर तुम्हें किसी से बात करनी है, कन्वर्सेशन करना है अपने दोस्त से, तो पहले अपना पॉइंट रखो, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दो एंड फॉलो अप क्वेश्चन पूछ लो। तो अपना पॉइंट रखना क्या है, जैसे कि भाई, कोई तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि भाई सुबह उठने से कुछ नहीं होता, कभी भी उठो बस काम कर लो तो सबसे जरूरी, तो तुम वहां पे अपना पॉइंट रख सकते हो। नहीं, मेरे हिसाब से तुम्हारी बात सही है दोस्त, पर मेरे हिसाब से अगर तुम सुबह उठते हो 4 5 बजे, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, दुनिया सब सो रही होती है, कोई उठा नहीं होता है, तुम अंदर से भी एक विनर जैसा फील कर रहे होते हो, मोटिवेटेड फील कर रहे होते हो। तो सुबह उठना इस वे में बेहतर होता है। तुमने अपना पॉइंट रखा, तुम एग्जाम्पल रख सकते हो कि यशवीर यादव करके एक यूट्यूबर है जो कहता है कि सुबह उठो, 3 4 घंटे सब कुछ छोड़ो, बस अपना काम कर लो, इससे ज्यादा को तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, 5 6 महीने ऐसा कर लो, तुम्हें बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे। तुमने रख लिया, फिर तुम एक फॉलो अप क्वेश्चन रख लो अपने दोस्त से। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये बेहतर है या 8 बजे उठना बेहतर है, तुम लूजर जैसा फील कर रहे हो। इस तरीके से तुम्हें कन्वर्जेशन करनी है। क्योंकि बहुत बार होता है हम बता कुछ रहे होते हैं, हम साइड रेंट पे निकल जाते हैं, है ना। अपना जो पॉइंट है, अगर तुम उसको वापस से नोट करो और देखो,
तुम्हारा टॉपिक था सुबह उठना, बट तुमने 40% कुछ और बोल दिया जो कि टोटली अननेसेसरी था। अगर तुम मूवी भी बना रहे हो, लेट्स से तुमने मूवी की स्क्रिप्ट लिखनी है, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद तुम सीधे दिखाओ पेशेंट हॉस्पिटल में है, हम या ऑडियंस खुद समझ जाएगी कि तुम एम्बुलेंस से गए होगे भाई। तुम पूरा एम्बुलेंस से रास्ता दिखा रहे हो, बाहर की रोड दिखा रहे हो, कई सारी अननेसेसरी चीज तुम दिखा रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। सो ये करो। नाउ अगर तुम एक क्रिएटर हो या तुम्हें स्पीच देनी है इस तरीके से, तो तुम्हारा फ्रेमवर्क होगा क्रिएट डिजायर। जैसे स्टार्टिंग में मैंने डिजायर बनाया, वो डिजायर क्या था कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्रैक्टिस करने से ही बढ़िया कम्युनिकेटर बन जाओगे तो वो है गलत। तो तुमने सोचा होगा कि अरे भाई तब क्या है भाई, मुझे लगा बोलने से आ जाएगा। तो मैंने क्यूरियोसिटी बनाई एक तरीके से, है ना, डिजायर तुम्हारे अंदर पैदा किया ताकि तुम ये पूरा वीडियो देखना चाहो। सेकंड चीज है रिवील। रिवील मैंने क्या किया, अब वही रिवील ही चल रहा है, एंड मैं इसमें एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ। रिवील करो कि ऐसी कौन सी चीज है, मतलब जो भी मैंने डिजायर बनाया कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैसे प्रैक्टिस से हो जाएगा, बल्कि ये सारी चीजें तुम्हें लगेंगी जो मैं भी रिवील कर रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई जो अगर तुम सिर्फ बोलते रहोगे तो ऐसा होगा, अगर एनालाइज करोगे तो ऐसा होगा, तो तुम एग्जाम्पल दे सकते हो। चौथा है ट्रांजिशन। जब तुम्हारी पूरी बात खत्म हो जाए देन तुम ट्रांजिशन कर सकते हो दूसरे पॉइंट पे। सो अगर तुम यूट्यूब वीडियो वगैरह बना रहे हो तो ये यूज कर सकते हो। नाउ फोर्थ पॉइंट, अगर तुम्हें अगर तुम्हें एक बढ़िया कम्युनिकेटर बनना है तो तुम्हें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। वो है एब्जॉर्प्शन। कंज्यूम गुड कंटेंट भाई। अभी 12 मिनट हो गए हैं, मैंने लगातार बोला है, बहुत ही कम कुछ मैंने मिस्टेक करी इस वीडियो में। इस लेवल का कम्युनिकेटर अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें अच्छे कंटेंट देखना पड़ेगा। अगर तुम टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स ये सब यूज कर रहे हो, वहां के लोगों की लैंग्वेज बहुत खराब है, वो जो वर्ड्स यूज करते हैं बहुत ही मतलब चूतिया। तुम्हें पॉडकास्ट देखने, एजुकेशनल पॉडकास्ट देखने की जरूरत है। तुम्हें अच्छी किताबें जिसमें अच्छे वर्ड्स का यूज हुआ है ताकि वो तुम्हारे दिमाग में जाए। अगर तुम मेरी तरह समय रैना को देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा गंदे जोक्स, हमेशा गाली गलौच ही आ रही होगी। राइट, जो तुम देखते हो वही तुम बन जाते हो। तो ये तुम्हारा सबसे पहला काम है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सड़ा कंटेंट देखोगे एंड तुम अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे तो ये कभी नहीं होने वाला। तुम्हें अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छी पॉडकास्ट देखनी पड़ेगी, कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि तुम बस कंज्यूम करने से ही सब कुछ हो जाएगा। तुम पॉडकास्ट वगैरह देखते रहो तो कभी ना कभी नोटिस करो कोई कूल वर्ड वो लोग यूज करते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, एज अ ड्यूटी नहीं करना है, मजा आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जो लोग वो बढ़िया बढ़िया वर्ड्स यूज करें सब नोट करके रट्टा मारो, ये तुम नहीं करोगे, एक दो दिन करोगे छोड़ दोगे। बस ऐसे वर्ड्स उसमें से उठाओ जो तुम्हें कूल लगते हैं, तो हाँ मन करता है कि इनको मैं यूज करूंगा अपनी लाइफ में। उसको उठा लो, देन जब कभी बात करने जाओ या वीडियो रिकॉर्ड करो या कुछ भी करो, प्रैक्टिस करो, उन वर्ड्स का यूज करो क्योंकि तुम्हें पसंद है तो तुम्हारा मन करेगा। तीसरा है राइटिंग। अगर तुम्हें लगता है कि तुम राइट नहीं करोगे एंड तुम्हारी कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगी तो चूतिया हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हमारा ब्रेन 4,000 थॉट कैपेबल है कि 4,000 वर्ड्स 1 मिनट में सोच सकता है। वो बहुत फास्ट है। जब तुम राइट करते हो वो तो बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा। 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिख लोगे भाई तुम, बहुत कम। तो जब तुम स्लो लिखना चालू कर देते हो तो हमारे ब्रेन की जो थिंकिंग है वो स्लो होने लग जाती है, लिखने की स्पीड पे आने लग जाती है, मैच करने लग जाती है। जब ब्रेन की थिंकिंग स्लो होगी तो क्या होगा, तुम्हारा कम्युनिकेशन बढ़िया होगा। लास्ट पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, परफेक्शनिज्म। परफेक्ट नहीं हो सकते तुम ऑल द टाइम, तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। तुम्हारी कभी स्पीच है, कोई इंटरव्यू है, तब उस टाइम तुम सारी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उस टाइम तुम बढ़िया बोल सकते हो। पर अगर तुम सोचो कि तुम 24 घंटे परफेक्ट रहो, वो नहीं सही है। कभी कभी तुम फील करोगे कि हाँ भाई उतना भी बढ़िया नहीं था आज, पर ठीक है। ये नहीं सोचो कि तुम 24 घंटे अपने सारे के सारे थॉट्स जितने तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं सबको एकदम बढ़िया से आर्टिकुलेट कर दोगे, तुम कोई फिलोसफर बन जाओगे। ये भी ट्रू नहीं है। किसी किसी पॉइंट को तुम बहुत तगड़ा बता दोगे क्योंकि तुम्हारी इस पे पकड़ बहुत ज्यादा है। कोई कोई पॉइंट तुम्हारे लिए नया होगा तो तुम उसको बहुत सही से नहीं बता पाओगे। मैं बताता हूँ, मैंने क्रिएट, डिजायर, रिवील, एग्जाम्पल, कंपैरिजन और ट्रांजिशन, ये वाला पॉइंट बहुत तगड़े में नहीं बताया। इवन आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट में भी तुमने नोटिस नहीं किया। तो ये सीन है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेरा एक फ्री टेलीग्राम
चैनल है जिसको तुम ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं 1-2 मिनट के वॉइस नोट्स फ्री में सेंड करता रहता हूँ। बेसिकली ज्ञान, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड इस तरीके की चीजें तुम वहां पे सीखोगे। एंड सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, ठीक है।